तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर एक अकेली लड़की जो कि गरीबी के चलते एक ऐसे आदमी के साथ अक्कुम बक्कुम करती जो कि उम्र में था बड़ा और उसका हमेशा रहता था खड़ा। बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये परखटू लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम होता है नेट जो कि मेन सिटी से एक विलेज में आ चुकी है। वो यहाँ पर एक कच्चे मकान में रहने आई है। नॉर्मली लोग छोटे घर से बड़े घर में जाते हैं, पर नेट बड़े मकान से कच्चे मकान में शिफ्ट हो गई है। क्या तरक्की है। दरअसल नेट की जिंदगी अभी करीबी में चल रही है। वो इस आदमी के रूम में रहने वाली है। इस मकान का मालिक होता है ये बूढ़ा ठरकी आदमी। इसकी नजर नेट पर गंदे तरीके से पड़ती। यह आदमी होता है बुढ़ा, पर बहुत ही ज्यादा होता है ठरकी। इसको बोलने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है, ये कुछ भी बोल देता है। नेट को बाहर बुलाकर अपना कुत्ता सौंप देता है, कहता है कि इसकी देखभाल करो। अब जो नेट का घर है ना, वो टूटा फूटा होता है, पर नेट बिल्कुल कंप्लेन नहीं करती क्योंकि अभी उसको अपने बजट के हिसाब से यही रूम मिल रहा है। नेट इस कुत्ते का नाम रखती है सीसी। नेट सीसी को ट्रेन करती है और वो सीसी के साथ खुश है। अब नेट मार्केट जाती है जहाँ पर उसको पीटर नाम का बंदा मिलता है और इनके हमारे जैसे हाय दूर से नहीं बोलते, पूरा चुम्बन दिया जाता है गालों पर। अब कहने को पीटर के पास भी एक कुत्ता होता है, पर पीटर कहता है नेट से कि आपका कुत्ता काफी अजीब सा दिखता है। दरअसल नेट के कुत्ते सीसी के चेहरे पर कुछ निशान होते हैं और हम सभी को मालूम कि इंसान को खूबसूरती से प्यार है। वो 10-20 हजार का महंगे से महंगा कुत्ता ले लेगा, उसकी केयर में हजारों रुपए घुसेड़ देगा, पर एक गली के छोटे से पिल्ले को पालकर अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि ये दुनिया दिखावे से हट नहीं सकती। बात कड़वी है इसलिए बच नहीं सकती। अब मैं आपको नेट का काम बता देता हूँ। तो नेट दरअसल होती है एक ट्रांसलेटर। जी हाँ, वो कुछ लैंग्वेजेस जानती है जिनको वो ट्रांसलेट करती है, जिससे उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। पहले बहुत मिलता था, पर अब थोड़ा बहुत मिलता है, इसलिए उसको इस भूतिया से घर में रहना पड़ रहा है जिसकी छत टपटपाती है। नेट कुछ भी काम करेगी, कहीं बाजार जाएगी, पीटर उसके पीछे लग जाता है। जाहिर सी बात है, पीटर उसके लेना चाहता है। अब आप एक फ्रंट बेंचर की नजरों से देखो तो आपको लगेगा कि पीटर एक अच्छा इंसान है, एक अकेली औरत का साथ देना चाहता है, पर अगर आप मेरी शातिर पैनी नजरों से देखो तो पीटर नेट की लेना चाहता है। वो हर समय उसके आगे पीछे घूमता रहता है और पीटर ने एक नंबर का बकलैंड इंसान था। पता नहीं क्या कुत्ते से दिक्कत थी। कहता है कि तुमने अपने कुत्ते को वो इंजेक्शन लगवाया, वो रेबीज का। तो नेट को याद आता है तो नेट चली जाती है रेबीज का इंजेक्शन लगवाने। अब नेट जैसे ही अपने घर जाती है, उसका मकान मालिक यहाँ पर होता है। अभी मकान मालिक ना एक नंबर का बकलैंड इंसान होता है। भाई माना कि तेरा घर है, पर तू किसी को रेंट पे दे रखा है ना, ऐसे नहीं घुस सकता अंदर। घुस जाता है भाई। नेट कहती है कि तुम ऐसे कैसे आ गए, तो कहता है मैं इस रूम का हूँ भल्लाल देव, जब मैं बोलूंगा तो तू अपने मुंह में लगाएगी टेप। नेट कहती है कि इस घर में पानी चूता है, कुछ करिए ना आप। तो मकान मालिक कहता है मैं क्या करूँ, अब ये घर तेरा है तो तू अपने घर की जैसे केयर करेगी वैसे इसकी कर, और इतने सस्ते में तेरे को यही सब मिलेगा। अब मकान मालिक के जाने के बाद नेट पीटर के यहाँ पर जाती है। पीटर के साथ वो कॉफी पीती है, बातें करती है, बताती है कि वो क्या करती है। पीटर बताता है कि वो क्या करता है। पीटर दरअसल एक आर्टिस्ट होता है जो कि ड्राइंग बनाते हैं। पीटर कहता है कि तुम यहाँ के लोगों से मिलो, यहाँ के लोग अच्छे हैं, तुम्हारे पड़ोस में भी एक काफी अच्छी फैमिली रहती है। अब अगले दिन जैसे ही नेट बाहर निकलती है, उसका रिच पड़ोसी उसको रोकता है और कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी बर्थडे पार्टी है, दोनों ट्विंस है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर आओ। तो नेट कहती है ठीक है। अब नेट यहाँ पर इस बर्थडे पार्टी में आती है जहाँ पर ये आदमी और इसकी वाइफ होती है ये औरत। जब नेट इस औरत से बात करती है तो लगता है कि ये औरत ना नेट को पसंद नहीं करती और नेट ये भांप लेती है। अब सब लोग यहाँ पर गिफ्ट लेकर आए थे, पर नेट नहीं लेके आती क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, और वो यहाँ पर साफ साफ बोलते हैं कि मैं गिफ्ट लेके नहीं आई, सॉरी। क्योंकि नेट की लाइफ में अभी भर भर के गरीबी चल रही है, बेचारी के पास खाने के पैसे नहीं है, गिफ्ट घंटा देगी किसी को। और जब इंसान के दिन बुरे होते हैं ना, तो भगवान भी ना बहुत मजे लेते हैं। बेचारी घर जाती है तो रात में पानी आ जाता है, पूरी छत छूती है, जहाँ पर वो सोती है उसके बेड पे पानी गिरता है, और वो पहले फुर्सत में अपने मकान मालिक को बुलाती है। और मकान मालिक इतना लंडूरा इंसान था, वो उल्टा नेट पे ही चढ़ जाता कि मैं तेरे से बोला था कि भाई तेरा घर है, तू संभाल, तू भरना गड्ढे, तू लगा पलस्तर, मैं क्या करूँ, चूरा है तो चूरा है। और नेट ना बहुत ज्यादा भोली भाली एकदम सिकुड़ी सी लड़की थी, यानी कि ज्यादा मुंह नहीं चला सकती थी या फिर बहस नहीं कर सकती थी। वो शांति से इस अड़ियल इंसान की बात सुनती है और काफी दुखी हो जाती है। मकान मालिक चला जाता है। अब हो जाती है शाम। तभी नेट के दरवाजे पे होती है दस्तक। यहाँ पर एक हल्क जैसा आदमी सब्जी लिए खड़ा होता है। वो नेट से कहता है कि तुमको इसकी जरूरत है। जाहिर सी बात है नेट को जरूरत है, क्योंकि नेट के पास पैसा उतना ही है जितना आपके पास लड़की पटाने का हुनर है। इस आदमी को यहाँ के लोग जर्मन बुलाते हैं। तो जर्मन नेट के घर के अंदर जाता है। वो कहता है कि ये होल्स काफी मुश्किल से ठीक होंगे, प्रॉपर काम करना पड़ेगा और उसमें काफी ज्यादा पैसे लगेंगे। अब नेट के पास इतने पैसे थे नहीं, न ही उसके पास सीढ़ी है, कुछ भी नहीं है। नेट भूखी नंगी है। अब आपको लग रहा होगा कि जर्मन कितना अच्छा आदमी है, नेट के लिए
सब्जी लेके आया, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहा है अजमेर से। जर्मन भाई साहब अगले दिन बढ़िया से कपड़े पहन के फिर से आता है, नेट से कहता है देखिए मैं आपके छत के होलों को सही कर सकता हूँ लगा के प्लास्टर, मैं आपके छत के होलों को सही कर सकता हूँ लगा के प्लास्टर, बस आपको मेरे साथ कर्म करना पड़ेगा मेरा बिस्तर, मैं मान जाऊंगा आपका हर एक हुक्म अगर आप मेरे साथ कर लोगी अक्कुम बक्कुम, मैं आपको खुले तौर पर हेल्प देना चाहता हूँ, बस बदले में अपने लिए कुछ लेना चाहता हूँ, होल के बदले होल, यही है मेरा गोल। अब नेट को ये बात सुनकर इतना बुरा लगता है कि क्या ही बताएं। जाहिर सी बात है किसी भी लड़की को ऐसे बोलो तो कितना बुरा लगेगा जब वो इतनी मजबूरी में हो। नेट उसको मना कर देती है पर आज रात को फिर से पानी बरसता है, वो बेचारी फिर से परेशान हो जाती है और अब नेट वो कदम उठाने वाली थी जो वो नहीं उठाना चाहती थी। वो उस पहाड़ जैसे जर्मन के पास जाती है और जर्मन नेट को देख के समझ जाता है कि आ गई उठ पहाड़ के नीचे और अब डिसाइड मुझको करना है कि व्हाट इज माय प्रायोरिटी, आगे या पीछे। अब नेट अंदर जाती है और अच्छे बच्चों की तरह कपड़े उतार कर पसर जाती है और नेट को इस अवस्था में देखकर इस पहाड़ की चट्टानें जग गई। नेट ऐसे लग रही थी कि मानो चट्टान के नीचे कोई चुईया दब गई। अब नेट को काफी बुरा लगता है। पहाड़ कहता है कि मैं कल आऊंगा और तेरे छत पे प्लास्टर कर दूंगा। अब पहाड़ ईमानदारी से अपना काम करता है जो उसने कहा था। अब ये विलेज इतना कोई बड़ा तो होता नहीं है, सबको एक दूसरे की खबर होती है, सबको पता है कौन कहाँ जा रहा है कौन कहाँ आ रहा है। ऐसे पीटर को भनक लग जाती है कि नेट आजकल जर्मन से ज्यादा ही मिल रही है। और ये बात तो ऐसा नहीं है पीटर को ही मालूम, और भी आसपास के लोगों को मालूम है जो उसको हिंट देते हैं कि जर्मन एक अच्छा इंसान नहीं है। पर बात वही है ना, लड़कियां वहीं पर पैर देंगी जहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर पैर रखना मना है। तो नेट मैडम जी भी ऐसे कुछ करती है। नेट फिर से पहाड़ के पास आती है, जाहिर सी बात है अकुम बक्कुम करने। पहाड़ भी देखकर एकदम चौंक जाता है कि अबे शिकार कैसे शिकारी के पास आ गया। और अब नेट को पता नहीं यहाँ पर क्या हो जाता है। नेट ना आओ देखती है ना ताओ, उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि इस पहाड़ को खाओ। ये लोग यहाँ पर इतनी भयंकर तरीके से अक्कुम बक्कुम करते हैं जिसको देखने के बाद मुझे रोना आ गया। रोना इसीलिए आ गया क्योंकि मेरे और मेरे सब्सक्राइबर में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अक्कुम बक्कुम का चरम सुख नहीं लिया और इस पहाड़ जैसे इंसान को सामने से वो चीज मिल रही है, दिल से बुरा लगता है। पर ये चीज इसलिए कर रही थी नेट क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी। और स्ट्रेस रिलीज कैसे होगा, कोई बोल लेता है तो ऊपर से हो जाता है, कोई खोल लेता है तो नीचे से हो जाता है। तो नेट किसी के सामने बोल तो पाती नहीं थी इसलिए उसने खोल दिया और अब वो इस जर्मन पहाड़ के साथ रहने लगती है। नहीं भाई देखो इसको, भाई ये बंदा कैसा दिखता है यार, हल्क का फूफा लगता है। अब नेट को पता नहीं इसमें क्या ही पसंद आ रहा है। नेट लगातार धुआंधार इस हल्क के फूफे के साथ अक्कुम बक्कुम कर रही होती है। और अब ये फूफा भी ना अब ज्यादा भाव नहीं दे रहा था नेट को क्योंकि वो ना एकदम रसिया आदमी था। उसको जो चाहिए था उसको एक बार नहीं 1000 बार मिल गया। नेट को ऐसा लग रहा था कि इसको मेरे से लगाव है। खैर अभी तो नेट सब की बात इग्नोर करके इस हल्क के फूफे के साथ दम से एंजॉय कर रही होती है। कहीं यहाँ घूम रही होती है, कहीं वहाँ घूम रही होती है। खाने पीने की व्यवस्था हो गई थी, अपने रूम कम जाती थी, यहीं पर धूम मचाती थी। और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ना वो इस जर्मन यानी कि हल्क के फूफे को पसंद नहीं करते क्योंकि ये काफी अजीब सा है, विचित्र प्राणी है। और अब इसकी विचित्रता का प्रभाव नेट को दिखने लगा था क्योंकि उसका नेट से मन हटने लगा था। नेट को काफी बुरा लगता है कि मैंने तो इसको सब कुछ दे दिया, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब एक दिन नेट को पीटर बुलाता है डिनर के लिए, जहाँ पर पीटर अपने दिल की बात बोलता है कि नेट मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ होना सेट, मुझे तुमसे कुछ लेना है और तुमको कुछ देना है, क्या तुम आज रात यहीं पे रुकोगी। तो नेट कहते हैं चल बे पुतैये, कृपया आप मेरे से दूर ही रहिए। अब पीटर के यहाँ से सीधा नेट जाती है फूफे के पास। फूफे का भाई साहब आज अलग ही मूड था। फूफे ने सोच रखा था बहुत हो गई लेनी देनी, अब इस नेट को ज्यादा अटेंशन मुझको नहीं देनी। तो नेट से कहता है कुछ भी नहीं करूंगा मैं तेरे साथ, अब मैं कर रहा हूँ तेरे से ऑफिशियली ब्रेकअप। और ये बात सुनकर नेट की दुनिया पूरी तरीके से हिल गई थी। नेट जो कि सोच रही थी कि वो इस पहाड़ जैसे आदमी के साथ रहेगी जो कि एक डिवोर्सी है, तब भी वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। वो उससे प्यार करने लगी थी, उसकी हेल्प भी करती थी। अब नेट बेचारी रोते रोते सो जाती है और अगले दिन जब सुबह हो जाती है तो वह ऐसे ही पहाड़ों की तरफ निकल जाती है टहलने के लिए क्योंकि उसके दिमाग की माँ बहन हो गई थी। और वो जैसे ही वापस आती है उसके दिमाग की और भयंकर माँ बहन होने वाली थी क्योंकि यहाँ पर पीटर हुक्का पानी लेकर नेट पर चढ़ जाता है कि पागल औरत, तेरे से अपना कुत्ता नहीं संभलता, तेरे उस घिने जंगली कुत्ते ने ना पड़ोसी की बच्ची को काट लिया, अब तेरी लंका लगेगी। अब हम सभी को मालूम पीटर ना यहाँ पर अलग तरीके की गुस्सा दिखा रहा था। एक तो नेट ने जो उसको रिजेक्ट कर दिया, अब नेट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। पीटर कहता है कि तेरे कुत्ते को अब ले जाकर कहीं और छोड़ देंगे। उसके दरवाजे पे दस्तक होती है जहाँ पर पुलिस होती है, यहाँ पर एक डॉक्टर भी थी। ये लोग जबरदस्ती नेट का फेवरेट कुत्ता यानी कि सीसी ले जाते हैं। उसको काफी दुख था क्योंकि नेट के लिए सीसी एकदम काम डॉग था, वो ऐसा कर ही नहीं सकता था।
था, बट नेट की बात कोई भी नहीं सुनता और अब उसके आसपास के लोगों ने भी उससे बात करना छोड़ दिया था और नेट जो पहले से अकेली थी अब वो और अकेली पड़ जाती है। और जले पे नमक तो उसका मकान मालिक छिड़क देता है जब वो उससे मिलने आता है। वो कहता है मैंने तेरे को एक कुत्ता दिया, तेरे से संभला नहीं, कहाँ पर छुड़वा दिया तूने उस कुत्ते को, तू एक नंबर की पगली औरत है, तेरे में दिमाग नहीं है। अब नेट ना पूरी तरीके से पगला रही थी, गुस्से में एकदम लालम लाल थी। वो इस मकान मालिक को इतनी भयंकर सुनाती है कि क्या ही बताएं। पर ये मकान मालिक ना कम नहीं था, ये नेट के पीछे पड़ जाता है, यानी कि उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। पर नेट यहाँ पर माइक टाइसन बन जाती है और इस मकान मालिक का कान काट लेती है और डिसाइड करती है इस जगह को छोड़ने का। पर वो जाते जाते पीटर के पास आती है और उससे कहती है पीटर मैं इस जगह को छोड़ के जा रही हूँ और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई, मुझको बस ये कहना था कि तू ना एक नंबर का लस्सन इंसान है, तेरी पेंटिंग ऐसी लगती है कि मानो किसी ने हक दिया हो और मुझे मालूम है वो कांड मेरे कुत्ते ने नहीं किया था, वो तेरे उस लंडूरे कुत्ते ने किया था जिसका ब्लेम तूने मेरे सिसी पर डाला, तो तुझे हमेशा के लिए अलविदा, तो अपनी पेंटिंग के साथ अपनी जान उदा। और ऐसे कहके नेट माउंटेन पे चली जाती है और नेट को उसका कुत्ता सीसी मिल जाता है क्योंकि पुलिस वालों ने उसके कुत्ते को माउंटेन पे ही छोड़ा था। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, जो आपका एक बार फायदा उठा सकता है वो बार बार भी उठा सकता है। और लड़कों के लिए अकेली जिंदगी मान सकता हूँ टफ होती है, बट लड़कियों के लिए एकदम नरक होती है। और जो भी इंसान एकदम करेक्ट बताएगा कि नेट ने उस फूफे के साथ कितनी बार अक्कुम अक्कुम किया, उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। आपके लेफ्ट और राइट में ऐसी ही तो बेहतरीन सी स्टोरी आ रही है जिसको देखने के बाद आपके दिमाग से स्ट्रेस हो जाएगा साफ।